Question number 19 is show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सीबीएसई एग्जाम्स में बहुत बार आ भी चुका है और इस लाइन के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है. प्लीज ट्राई टू एक्सट्रैक्ट दैट, निकालने की कोशिश करो. शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल. गिवन क्या है? सर्कल. सर्कल के अंदर क्या? रेक्टेंगल. और पूछा क्या है? द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. एक स्क्वायर, एक सर्कल बना लीजिए. दिस इज गिवन टू यू. अब सर्कल गिवन तो क्या गिवन? सर्कल कब बनता है? रेडियस से बनता है. दैट मींस रेडियस गिवन है आपको उसके अंदर. क्या गिवन आपको? रेडियस गिवन है. तो ये सर्कल बना लिया. अब इस सर्कल के अंदर रेक्टेंगल्स, मतलब ये बात कह रहा है कि कोई भी हम इसके अंदर जो रेक्टेंगल बनाएंगे उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा. कब? जब वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा. ठीक है ना. आपको स्क्वायर प्रूव करना है. मतलब इनिशियली आप क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें एबीसीडी एक रेक्टेंगल बना दिया. ठीक है. तो रेक्टेंगल एबीसीडी है तो इसके डिफरेंट डायमेंशन होंगे एक्स एंड वाई. लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी. ठीक है. ठीक है जी. अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपको? क्या प्रूव करना है? एरिया. एरिया क्या होता है? L इंटू बी विच इज x इंटू वाई. और ये क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम. क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम. और साथ ही क्या प्रूव करना है कि ये अभी तो रेक्टेंगल है लेकिन ये स्क्वायर भी प्रूव करना है. ऑल्सो टू प्रूव x इक्वल टू वाई. ये गिवन नहीं है, इसने बोला शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स inscribed in a fixed circle the square has the maximum area. मतलब जब वो स्क्वायर होगा तभी एरिया मैक्सिमम होगा. और स्क्वायर कब होगा? जब x और y इक्वल होगा. तो अब आपको बच्चों इसका डेरिवेटिव करना है. एरिया का करना ना, लेकिन इसका डेरिवेटिव तब तक नहीं कर सकते जब तक ये सिंगल वेरिएबल में ना आ जाए. क्योंकि बताया ना, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं. तो इससे पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए. तो सिंगल वेरिएबल में कब बनेगा? किसकी हेल्प से बनेगा? कोई भी चीज आप इसको जब भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे तो ऑलवेज गिवन की हेल्प लोगे. ढूंढो गिवन क्या है? सर्कल. सर्कल में रेडियस. तो आपको ये रेडियस गिवन है r. अब इस ये r है, ये x है और ये y है. क्या रिलेशन है इनमें? कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन अगर आप इसको भी ज्वाइन कर लें अब बन जा रहा है रिलेशन. तो आप क्या करेंगे? इन ट्राइंगल BCD है ना, you can use Pythagoras which is y equal to r plus r 2r. तो 2r square means 4r square minus x square under the root. So you will get a equals to x into 4r square minus x square. This is the area जो कि आपका सिंगल वेरिएबल. अब मत कहना सर r भी है इसमें. r तो गिवन है बेटा, गिवन है तो फिक्स है वो वेरिएबल, इसमें सिर्फ x है. तो दिस इज वैल्यू जिसका आपको डेरिवेटिव करना है. तो एक और काम की बात बता देता हूं. ये जो रूट आ गया इसमें करने को आप कर सकते हो, स्क्वायर रूट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. आसान कर लेते हैं. क्या जरूरत है स्क्वायर रूट में डेरिवेटिव करने की? स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यू विल गेट a स्क्वायर x स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव कितना आसान रहेगा करना. तो ये जो a स्क्वायर है इसको थोड़ी देर के लिए आप लिख लीजिए fx. Let a square is fx. Fx it is 4r square x square minus x4. Just mention as fx is maximum, a is maximum. क्योंकि आपने a को fx मान लिया ना. fx is minimum, a is minimum. Right? So आप fx से फोकस करिए. जो आपका fx होगा वही a होगा. तो आपको क्या करना भी? डिफरेंशिएशन करना है. किसका करना है? 1 का. तो दिस इज योर फंक्शन जिसका आपको डेरिवेटिव करना है. तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x. यू विल गेट f डैश x. तो डेरिवेटिव ध्यान से देखिए बच्चों. r दिख रहा है आपको बेसिक. ये मत करना कि r में और x में प्रोडक्ट मत लगा देना. r इज फिक्स
कांस्टेंट है वो, उसका डेरिवेटिव नॉर्मली जीरो करेंगे अगर वो कांस्टेंट मिलेगा आपको, तो इसको आप कांस्टेंट की जैसा ट्रीट करना है। तो 4r² एज इट इज x² का 2x, तो 4r² एज इट इज और x² हो जाएगा 2x माइनस x4 का लिखेंगे तो 4x³। तो दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर आप पहले इसका यहां पर डेरिवेटिव करते तो आप एक तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता और ये रूट का डेरिवेटिव फिर चेन रूल काफी लेंथी हो जाता, स्क्वायरिंग करने से डेरिवेटिव आसान हो गया आपका। तो मैं आपको आगे ऐसे मेथड बताऊंगा कि जिनमें आपका डेरिवेटिव बड़ा आसान रहेगा, ठीक है, मेरे मेथड से करोगे तो। बाकी डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई स्टूडेंट इसको यहां से भी कर सकता है, कोई इसको यहां पर थीटा लेकर तब चेंज कर सकता है, डिफरेंट मेथड्स हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पुट f' इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव को 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट करना है, इसमें से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन, तो 2r² माइनस x² बचा। तो आप लिखेंगे या तो x 0 है या x² इक्वल्स टू 2r² है, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2r। अब x तो 0 हो नहीं सकता लॉजिकली, वो बात अलग है कि जब डबल डेरिवेटिव करोगे वहां पर x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद सेटिस्फाई ही नहीं करेगा ये। सो वैसे भी देखिए अगर आपका डायमेंशन कैसे 0 हो सकता है, रेक्टेंगल कहां बनेगा फिर आपका। अब क्या करें, x √2r आया, यहां देखिए आपका y कितना था, 4r² माइनस x²। नाउ y इज 4r² माइनस x² which is 2r² under the root 2r² which is √2r। तो सबसे इंपॉर्टेंट योर x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू √2r। डायमेंशन जो कि आपने डिफरेंट मानी थी x y, दोनों को हमने क्या प्रूव कर दिया, √2r। तो ABCD क्या हो गया, इज अ स्क्वायर। तो पहली बात कि स्क्वायर हो गया ये प्रूव, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ABCD स्क्वायर तो हुआ, अभी क्या करना है आपको, क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम एरिया भी प्रूव करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अभी मैक्सिमम प्रूव नहीं हुआ है, अभी तो स्क्वायर प्रूव हुआ है। तो मैक्सिमम के लिए इससे दोबारा डिफरेंशिएट करें अगर आप, तो इट इज 8r² माइनस 12x²। आप इसको देख के बता नहीं सकते कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। हाँ, और एक और चीज, अगर आप x को 0 पुट करोगे यू विल गेट 8r² which is पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मिनिमम, वो तो ऑब्वियसली होना है क्योंकि रेक्टेंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया 0 होगा, ठीक है। तो 0, अब अगर x 0 तो इसलिए आप इसको लिख देंगे रिजेक्टेड। फिर आप इसमें रखेंगे x की जगह √2r या x² की जगह 2r²। तो 8r² माइनस 24r² माइनस 16r², जो कि क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव है तो क्या हुआ, मैक्सिमम। तो f'(x) इज नेगेटिव, सो fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू y। मतलब कि fx मींस fx किसको डिनोट कर रहा है, एरिया को, तो इट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, the question number 20 is show that the right circular cylinder with given surface area and maximum volume it says that the height equal to diameter of the base. First try to understand the meaning or try to understand the statement here. First you need to see what is given to you, क्या दिया है आपको, ठीक है ना। तो गिवन सरफेस एरिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहाँ पर ये है कि जब हम ये सरफेस एरिया की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो जब तक बोला ना गया हो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, आप टोटल सरफेस एरिया मान के चलेंगे उसे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो लिटिल बिट यूज ऑफ मेंसुरेशन आपको यहाँ पर करना है। इनफैक्ट वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपको, तो आपको अपने मेंसुरेशन के जो फॉर्मूलेज हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना, देख लेना उनको एक बार अच्छे से। तो टोटल सरफेस एरिया दिया है आपको यहाँ पर, और उसका वॉल्यूम जो है क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है। गिवन है आपको बच्चों सरफेस एरिया, तो हेयर सरफेस एरिया,
तो सरफेस एरिया जल्दी से याद कर लीजिए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। वी विल यूज टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर बोला गया है कर्व तो ही लेना है आपको, तो दिस इज गिवन टू यू, ये गिवन है आपको, ठीक है। अब वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, और इसे आपको मैक्सिमाइज करना है, टू बी मैक्सिमाइज्ड, दिस इज यू आर गोइंग टू मैक्सिमाइज, राइट। तो ये गिवन है बच्चों, और इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, तो जिसको मैक्सिमाइज करना है उसी का डिफरेंशिएशन करना है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, बट यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, पाई तो वेरिएबल नहीं है ना, एक आर है और एक एच है, देयर आर टू वेरिएबल्स। तो आप क्या करेंगे, इस गिवन की हेल्प से इसे एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर और एच ऊपर है आपके पास, दोनों वेरिएबल है, आर स्क्वायर भी है एच भी है, बट इसमें भी आर है, तो आर की वैल्यू निकालना आसान थोड़ा कम है, एच की वैल्यू आसान है थोड़ा निकालना, क्योंकि एच एक ही बार यूज हो रहा है। तो आप देखेंगे गिवन में से अगर आप h निकाल लें, h, इट विल बी s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर, दिस इज योर h। अब इसे आप इसमें पुट कर दीजिए वॉल्यूम में, तो इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये h है बच्चे, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो यहां पर आपका एक r कैंसिल हुआ, पाई कैंसिल हुआ, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो r की s से मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू एस बाई 2, और r की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई r क्यूब। नाउ दिस इज v। अब ये आपके पास सिचुएशन आ गई, जो कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना, क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, लेकिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये यहां तक पहुंचना कि हमें किस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, उस फंक्शन तक पहुंचना, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब तो बहुत आसान है काम, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में वर्किंग रूल देखा है अपने अच्छे से। अभी भी अगर बच्चे नए से ज्वाइन किए हैं, पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे आपने, तो लास्ट वीडियो जरूर देखें, वहां पर मैंने प्रॉपर वर्किंग रूल समझाया है कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू r, r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल गेट dv by dr। सो s इज नॉट वेरिएबल, इट वाज गिवन टू यू, गिवन है ना सरफेस एरिया, तो s फिक्स रहेगा, तो डेरिवेटिव करेंगे r का, तो r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो गया r का, तो s by 2 into 1 माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पाई कांस्टेंट r क्यूब 3r स्क्वायर, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, मैक्सिमम के साथ साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बोला है कि हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना, मतलब हाइट और डायमीटर, मतलब कि रेडियस में रिलेशन फाइंड करना आपको। तो अब उसके लिए यहां से देखेंगे कि दिस इज द इक्वेशन, आप जो भी रिलेशन फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है कुछ भी, उसके लिए आप डेरिवेटिव को 0 पुट करते हो, तो आपने पहला जो डेरिवेटिव आया उसे 0 पुट कर दिया, आफ्टर पुटिंग इट 0, सो क्या मिला आपके पास, आपको मिला s by 2 3 पाई r स्क्वायर, मतलब s इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। अब ये s और r में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो लेकिन s आपको दिया है यहां पर, देखिए इट इज 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर, देन इट इज 2 पाई r h इक्वल टू, इसे उधर ले जाइए माइनस कर दीजिए, 4 पाई r स्क्वायर, सो आपका r कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, तो h इक्वल्स टू 2r, और 2r मतलब डायमीटर। तो the thing you need to prove here, that is h equals to 2r, h equals to 2r मतलब डायमीटर, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको इसे मैक्सिमाइज भी करना है, यहां तक करेंगे तो टीचर मार्क काट लेगा आपके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो आपका 2 था, अगेन डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू r,
So you will get d2v dr2, which is, so s is fixed here, constant, derivative is 0, और यहाँ पर लिखेंगे तो 2r हो जाएगा, मतलब minus 6 pi r. Radius is always positive, but symbol is negative here. So you will write v is maximum. तो वॉल्यूम मैक्सिमम हुआ कब? जब हाइट जो है डायमीटर के इक्वल है. ठीक है. 21 जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, बस उसमें आपको वॉल्यूम दिया है और सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है, और यहाँ पर बोला है कि डायमेंशन फाइंड करिए. मतलब यहाँ पर हमने रिलेशन फाइंड कर दिया कि h इक्वल्स टू 2r, वहां पर आपको h और r की वैल्यू फाइंड करनी है. ऑफ कोर्स निकलेंगी ना. क्यों निकलेंगी? क्योंकि आपको वॉल्यूम दिया है. वॉल्यूम दिया है आपको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो जब आपको एक ये नंबर जो है अगर आपको ये गिवन होगा, क्वांटिटी गिवन होगी, तो डायमेंशन की वैल्यू भी निकलेगी. सो ट्राई योरसेल्फ. कोई भी डाउट है तो आप मुझसे शेयर करेंगे, ठीक है, और उसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आप. तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22 दिया है आपको, a wire of length of 28 meter is to be cut into two pieces. उसके दो पीस कर लिया आपने, ठीक है. is to be cut into two pieces. One is to be made into a square and other into a circle. एक का आपने स्क्वायर बना दिया और एक का आपने सर्कल बना दिया. Now he is asking what should be the length of two pieces so that the combined area of square and circle is minimum. So सबसे पहले आप क्या करेंगे? गिवन ढूंढेंगे आप इस क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज गिवन टू यू हियर. सो बच्चों गिवन क्या है यहाँ पर देखा जाए तो व्हाट इज गिवन टू यू हियर? हियर यू आर गिवन अ लेंथ. एक वायर दिया है जिसका लेंथ है 28 मीटर. दिस इज गिवन टू यू. नाउ अब बोलता क्या है कि इसके टू पीस कर लीजिए. दो पीसेस कर लेते हैं. यहां पर हमने एक पी एपी और पी भी दो पीस कर लिए, ठीक है. तो एक को हमने मान लिया x और दूसरा ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 28 माइनस x. तो गिवन की इंफॉर्मेशन से आपने गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके एक को आपने x माना, दूसरा आपका 28 माइनस x हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है. अब आप अज्यूम कर लीजिए कि एक पार्ट किसको आपने स्क्वायर बनाया और किसको आपने सर्कल बनाया. तो लेट x meter is to be converted into a square and 28 minus x meter is converted into a circle. x का आपने क्या बना दिया बच्चों? स्क्वायर बना दिया, और 28 minus x का क्या बना दिया? सर्कल बना दिया. तो जिसका आपने स्क्वायर बना दिया, मतलब एक रस्सी आपके पास है, इसको मैंने क्या करा ऐसे फोल्ड करके एक स्क्वायर बना दिया. तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज हियर कि जो ये x है, नाउ दिस x इज व्हाट ऑफ दैट स्क्वायर. सोचिए क्या है. आई थिंक सही सोच रहे हैं आप. इट इज पेरीमीटर, क्योंकि जब उसका बाउंड्री पे बनाएंगे, बाउंड्री बना रहे हैं ना, सो इफ यू आर मेकिंग अ बाउंड्री देन इट इज अ पेरीमीटर. तो आप लिखेंगे यहां पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज x मीटर. सो व्हाट इज पेरीमीटर? 4 into side, that is x. So from here you can find side, that is x by 4 meter. Similarly, perimeter या perimeter को क्या बोलते हैं? circumference, सर्कल केस में of circle, that is 28 minus x meter. और होता क्या है perimeter? 2 pi r. तो 28 minus x. So यहां से आप r की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो it is 28 minus x by 2 pi. ठीक है. तो ये गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके आपने क्या किया? जो स्क्वायर दिया था और जो सर्कल दिया था, आपने उसके जो बेसिक चीजें हैं, स्क्वायर में साइड है और सर्कल में रेडियस है, दोनों आपने फाइंड कर लिए. अब करना क्या है? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम. सो आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है. तो कंबाइंड एरिया, लेट a इज द कंबाइंड एरिया. सर्कल और स्क्वायर का कंबाइंड एरिया हमने a मान लिया. तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, साइड स्क्वायर, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. सो दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो a इक्वल टू द वैल्यू ऑफ साइड इज x by 4. So it will be x square by 16 plus the value of r या सर्कल पाई आर स्क्वायर. r की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो पाई
28 minus x whole square divided by 2 pi square means 4 pi square. तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो your a will be x square by 16 plus 28 minus x whole square divided by 4 pi. Now this is the information जिसका आपको आगे डेरिवेटिव करना है. मैं ज्यादा फोकस किस पे कर रहा हूं, बार बार आपको ज्यादा जोर आई एम एम्फसाइजिंग कि यहां तक पहुंचना सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आगे तो आपको सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, यू नो ऑल द वर्किंग रूल, व्हाट इज द वर्किंग रूल ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, सब आपको पता है, लेकिन यहां तक पहुंचना सबसे जरूरी है. और यहां तक आप तभी पहुंचोगे जब आपको बेसिक नॉलेज होगी मेंसुरेशन की, क्योंकि मेंसुरेशन यहां पर यूज हो रहा है, या जिस तरह का भी क्वेश्चन है उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है कि आपको कैसे काम करना है उसके अंदर. नाउ व्हाट विल यू डू, आपको पता है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट dA by dx दैट इज 2x by 16. इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 28 minus x divided by 4 pi, और माइनस x करेंगे तो ये गलती मत कर देना बिल्कुल भी, आप माइनस एक्स करेंगे तो -1, बच्चे छोड़ देते हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यहां पर बहुत क्वेश्चंस में यूज हो रहा है ये, ठीक है. तो इट इज x by 8 minus 28 minus x divided by 2 pi. तो दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आप इसे पुट कर देंगे 0, पुट dA by dx equal to 0, you will get x by 8 equals to 28 minus x by 2 pi. So it is 4 pi x 112 minus 4x. So if you find x, that is 112 divided by pi plus 4 meter. Now first part, इसका आपने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, तो this is 114 divided by, that is 112 divided by pi plus 4. Second part, आप इसे क्या करेंगे, 28 में से माइनस कर देंगे, तो आप 28 में से माइनस करेंगे तो you will get 28 pi divided by pi plus 4. ठीक है, ये हो गया आपका. अब आपको और क्या करना है, इसके अंदर मिनिमम प्रूव करना है, तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं. मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, जो ये डेरिवेटिव आपका आ चुका है इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो x by 8 दैट इज 1 by 8 minus x minus 1, और ये बाहर माइनस है, तो इंटायर क्वांटिटी दैट बिकम्स पॉजिटिव, तो इट इज मिनिमम, राइट. सो ध्यान से देखें, सॉल्व करें. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23.